पहचान, हिजाब और कानून पर सियासी घमासान। नीतीश कुमार के कदम का बीजेपी ने किया खुला समर्थन। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला का नकाब हटाने का वीडियो वायरल होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पहचान छिपाना गलत है। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर कानून बनाया जाना चाहिए। घटना को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, जबकि भाजपा ने इसे प्रशासनिक सुरक्षा से जोड़ा। हंगामे और धरने की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र में कुल 15 बैठकें हुई। विपक्ष ने सरकार पर बिना चर्चा के विधेयक पारित कराने का आरोप लगाया। कैश फॉर क्वेश्चन केस में महुआ मोइया को राहत, हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। यह मामला संसद में सवाल पूछने के बदले नकदी लेने के आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि लोकपाल के आदेश में कानूनी खामियां थी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज, डिनर मीटिंग में जुटे 30 से ज्यादा विधायक। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थन में मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर डिनर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक विधायक शामिल हुए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इसी तरह की बैठक कर चुके हैं। हालांकि सिद्धारमैया स्वास्थ्य कारणों से मौजूद नहीं थे, लेकिन सत्ता संघर्ष की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। राज्यसभा से भी पास हुआ जी राम जी विधेयक, विपक्ष ने संसद में 12 घंटे किया धरना। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित होने के खिलाफ विपक्ष ने संसद परिसर में रात भर धरना दिया। तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने इसे गरीब विरोधी और ग्रामीण भारत के खिलाफ बताया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार गारंटी योजना को खत्म कर रही है। सांसदों ने ऐलान किया कि अब वे संसद के बाहर सड़कों पर भी विरोध करेंगे। परेश बरुआ कौन है? चीन से निकालकर ढाका में बसाने की साजिश और भारत के लिए खतरा। पूर्वोत्तर भारत के लिए नई सुरक्षा चिंताएं सामने आई हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मिलकर उल्फा आई के प्रमुख परेश बरुआ को चीन से निकालकर ढाका में बसाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यह खतरा बढ़ा है। माना जा रहा है कि इसे असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद फिर से उठा सकता है। सवदा और होलिका दहन को प्रदूषण का कारण बताने पर सियासी बवाल, गिरिराज का पलटवार। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने वायु प्रदूषण के लिए शव जलाने और होलिका दहन को जिम्मेदार ठहराकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और ऑक्सीजन की खपत होती है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भरत और तीखा पलटवार किया। बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का अभेद्य किला, चीन पाक बांग्लादेश भी नहीं कर सकते नुकसान। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शनों के बीच चिक्कर नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत का रणनीतिक रूप से बेहद सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी व्यवस्था बेहद मजबूत है। चीन और पाकिस्तान की मदद से भी कोई ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत ने इसे एक अभेद्य किले में बदल दिया है। पीएम मोदी के कान में दिखा डिवाइस, ओमान दौरे की तस्वीर ने मचाई हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उनके कान में एक डिवाइस नजर आ रही है। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। दरअसल यह एक आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस है जिससे भाषाई बाधा दूर होती है। यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक वैश्विक कूटनीति में अहम भूमिका निभा रही है। सांसदों के व्यवहार पर सभापति नाराज, शीतकालीन सत्र के समापन पर दी सख्त नसीहत। राज्यसभा के सभापति सीबी राधाकृष्णन ने शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बार बार का व्यवधान सांसदों की गरिमा के अनुरूप नहीं है। 15 बैठकों के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए उन्होंने सभी सदस्यों से आत्ममंथन करने और भविष्य में संसदीय मर्यादा बनाए रखने की अपील की।